अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे इस मुल्क के सबसे बड़े माफिया की नई कार्रवाई। जी हां, बहरिया टाउन सुप्रीम कोर्ट नमाजें बख्शवाने गई और उसे रोजे लेना पड़ गए। वो किस तरह? बहरिया टाउन ने 2019 में कराची में कब्जा की गई 17,000 एकड़ अराजी के एवज 460 अरब रुपए अदा करने पर रजामंदी जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम चीजें तय हुई और इसके एवज बहरिया टाउन के खिलाफ तमाम नैब केसेस और दीगर केसेस जो कराची के बहरिया टाउन के खिलाफ थे उन्हें रोक दिया गया और फैसला यह किया गया कि बहरिया टाउन हर एकड़ के बस 2,72,00,000 रुपए रियासत को अदा करेगा और पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में बतौर गारंटी जमा होंगे और 7 साल बाद ये तमाम अकसाद 460 अरब रुपए की इकट्ठी करके हुकूमत को दे दी जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? उस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार का प्रेशर था, वो उसको परसू कर रहे थे। जैसे वो सीट से उतरे कुछ अरसे बाद बहरिया टाउन ने ये पैसे देना बंद कर दिए और मुख्तलिफ दरखास्तें दी, नजर सानी की और प्ली ये ली कि हमें 17,000 एकड़ रकबा सिंध हुकूमत ने देना था, मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। उसमें से 5,482 एकड़ रकबा हमें दिया ही नहीं गया, लिहाजा हमारे पैसे भी उतने कम कर दिए जाएं। उसके ऊपर मौजूदा चीफ जस्टिस ने एक 10 मेंबर कमेटी बनाई जिसने जाकर उस इलाके में सर्वे किया, जिसपे स्पार्को जो कि पाकिस्तान के सैटेलाइट का इदारा है वो शामिल था, फिर सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो जमीनों का सर्वे करता है और फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इस तरह दीगर डिपार्टमेंट्स थे और इसमें बहरिया टाउन का नुमाइंदा भी था। जब ये तमाम लोग ऑन साइट गए, विजिट किया, तो पता लगा कि जिस बहरिया टाउन ने 16,896 एकड़ रकबे के ऊपर मुहित होना था वो अब बढ़कर 19,931 एकड़ तक फैल चुका है। यानी 5,482 एकड़ कमी की बजाय इसने मजीद 3,031 एकड़ पर कब्जा कर रखा है और जो नए एरिए कब्जा किए उनमें से मलीर का 813 एकड़ है और जामशोरू डिस्ट्रिक्ट का 2,222 एकड़ रकबा है। इसमें जंगल का एरिया भी है, रिजर्व फॉरेस्ट भी है और इसके साथ साथ कीर्थर नेशनल पार्क, एक बहुत खूबसूरत पाकिस्तान का नेशनल पार्क है, उसके पहाड़ी सिलसिले और उसकी वादियां भी कब्जा की जा रही हैं। और कीर्थर नेशनल पार्क में जो कुदरती खूबसूरत चश्मे हैं उनके साथ साथ गोल्फ कोर्सेज और बड़े लग्जरी घर बनाए जा रहे हैं उन वादियों के अंदर, उन्हें बेचा जा रहा है। जब यह खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत नाराजगी का इजहार किया और पूछा कि अब तक सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में कितने पैसे जमा हो चुके हैं। तो बताया गया कि सिर्फ अब तक 65 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा हुआ है, जिनमें से 35 अरब रुपया तो 190 मिलियन पाउंड जो मलक रियाज की बहू ने भेजा था, जिसके ऊपर इमरान खान के ऊपर इस वक्त केस चल रहा है, वो 35 अरब है और 30 अरब रुपया इन्होंने पाकिस्तान में जमा करवाया है। कुल मिला के 65 अरब रुपया दिया है। हालांकि उसूल के तहत अब तक इन्हें 220 अरब रुपए अदा करने थे नवंबर 2023 तक। जिस वक्त बहरिया टाउन ने ये एक सेटलमेंट की थी उस टाइम कहा था कि हम शुरू में पहला पेमेंट जो करेंगे 25 अरब रुपया करेंगे, उसके बाद 4 साल तक हम हर महीने 2.5 अरब रुपया अदा करते रहेंगे। यानी मार्च सन 2019 में जो एक सेटलमेंट हुई थी उसने मार्च सन 2023 तक 4 सालों के दौरान 142 अरब रुपए जमा करवाने थे। उसके बाद जो बाकी 3 साल का टेन्योर था, टोटल 7 साल की इस डील के अंदर, उसमें हर महीने इन्होंने 8 अरब 75 करोड़ रुपया जमा 4% सूद अदा करना था। तो उस हिसाब से इन लोगों ने 4 साल और 8 महीने गुजारने के बाद 220 अरब रुपए कम से कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में जमा करवाने थे, जिसमें सिर्फ 65 अरब रुपए अब तक जमा करवाए हैं। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने गुस्से का इजहार किया क्योंकि उस वक्त यह तय पाया था कि अगर बहरिया टाउन 2 किस्तें मुसलसल शॉर्ट करेगा तो ये डिफॉल्टर करार दिया जाएगा और इसके खिलाफ दोबारा से तहकीकात का आगाज होगा। बहरिया टाउन ने टेक्निकली खेला और इन तमाम चीजों को बाईपास करते हुए अपने अब तक तकरीबन 150 अरब रुपए बचाए रखे। उनकी कोशिश ये थी कि वो ये 5,422 एकड़ रकबे का शोर डालेंगे और इसके बस तकरीबन कुछ 100 अरब रुपए से ज्यादा माफ करवा लेंगे। लेकिन अब
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया है नजर सानी की दरखास्त के ऊपर भी कि आपने 460 अरब रुपए तो अदा करने हैं एट एनी कॉस्ट, उसमें किसी किस्म की राहत नहीं होगी। हाँ, एक नुक्ता शायद तफसीली फैसले में तय किया जाए, वो ये कि आपने मजीद जो 3031 एकड़ रकबे पे कब्जा कर रखा है उसका क्या करना है। अगर उसको भी फी एकड़ 2,72,00,000 रुपए के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो मजीद 82.5 अरब रुपए बैरियर टाउन को अदा करने हैं, और उसको 460 अरब रुपए के साथ शामिल करें तो 542 अरब रुपए यानी कि ½ ट्रिलियन रुपए से ज्यादा रकम बैरियर टाउन ने अदा करनी है उस जमीन की जो इसने कराची के अंदर बैरियर टाउन बनाने के लिए कब्जा कर रखी है। तो देखिए बैरियर टाउन और इस जैसे दीगर डेवलपर्स पाकिस्तान में कैसे कैसे गुल खिलाते हैं, और हमारी रियासत, हमारी हुकूमतें कैसे इन्हें सपोर्ट करती हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सिंध के अंदर, उन्होंने हर तरीके से सपोर्ट किया। पहले तो कहा गया कि इनको जो हमने 1 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन दी है वो बिल्कुल कानून के मुताबिक दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया तो 1 लाख रुपए एकड़ वाली जमीन 2,72,00,000 रुपए एकड़ में बैरियर टाउन को दी गई। फिर बैरियर टाउन ने कहां जेब से पैसे देने थे, उन्होंने ये पैसे रिकवर करने के लिए पूरे पाकिस्तान में फैले हुए अपने तमाम बैरियर टाउन्स के अंदर घरों के ऊपर मुख्तलिफ चार्जेस बढ़ा दिए, बिजली के बाद में, पानी के बाद में, मेंटेनेंस के बाद में, सीवरेज के बाद में, न जाने किस किस मद में, ट्रांसफर फी बढ़ा दी और दीगर चीजें बढ़ाई। तो इस मद में पैसे तो खूब सारे कलेक्ट करते रहे, लेकिन रियासत पाकिस्तान को कम पैसे जमा करवाए गए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि उसके अकाउंट में मौजूद 65 अरब रुपए में से जो 35 अरब रुपया 190 मिलियन पाउंड की सूरत में आया था इमरान खान दौर में, वो तो वफाकी हुकूमत को दिए जाएंगे। चले वफाकी हुकूमत की धड़ी लगी, उससे 2-3 अंडरपास बना के वो थोड़े और गुलशरे उड़ा लेगी, और बकिया 30 अरब रुपए सिंध हुकूमत को ट्रांसफर किए जाएंगे। और इसके साथ साथ बाकी रकम भी बैरियर टाउन देने का पाबंद है। अब बैरियर टाउन ने इस मुल्क में गुज़िश्ता 20-25 सालों के दौरान नो डाउट एक तरफ एक क्वालिटी लाइफस्टाइल दिया, लेकिन वो एट द कॉस्ट ऑफ गरीब था, किसान था। लोगों से जबरदस्ती जमीनें हथियाई गई, बदमाशों के जरिए इनडायरेक्टली जमीनें हथियाई गई। जो लोग नहीं बेचना चाहते थे उनको डंडे के जोर पे जख्मी किया गया, कत्ल तक की बातें की जाती हैं। फिर अलॉटीज से पहले पैसे ले लिए गए। आज भी हजारों अलॉटीज ऐसे हैं जिनको पैसे लेने के बावजूद जमीन अलॉट नहीं की गई। ये बदमाशी भी उन्होंने की। फिर किसी टीवी चैनल पर आप मलक रियाज के खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप किसी अखबार में इनके खिलाफ कोई खबर नहीं लगा सकते। सोशल मीडिया पे हम शोर मचा लें तो मचा लें, इस कदर टाइट इनकी ग्रिप थी। लेकिन आजकल इस्टेब्लिशमेंट से कुछ नाराजगी चल रही है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट कहा जा रहा है कि उन्हें इमरान खान के खिलाफ वादा माफुआ बनाना चाहती है उसी 190 मिलियन पाउंड के केस में। हालांकि उस केस के अंदर जो मेन मशरिक बैंक था जिसमें 190 मिलियन पाउंड पड़े थे, उसने आकर सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दी है कि जनाब ये 190 मिलियन पाउंड मलक रियाज फैमिली के थे, इनका कोई तनाज़ा चल रहा था, वो सेटल हुआ, इन्होंने अपनी मर्जी से वो पैसे पाकिस्तान ट्रांसफर किए, और इनको पाकिस्तान ट्रांसफर पैसे करने पर किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं की गई, ना यूके की जानब से ना उसकी एजेंसी की जानब से।